हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। जब मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ दोस्तों, वहां से एक डीप लिया, निगेटिव हुआ। उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा बुल रन देखा गया और इसके रीज़न जानेंगे, क्या रीज़न है। अब देखिए, करंट गवर्नमेंट जो है कि एनडीए सरकार केंद्र में तो अपना सरकार बनाने जा रही है। और किसके साथ? मदद के साथ, कि सभी अलायंस, एनडीए अलायंस के साथ में, वो भी मेजोरिटी के साथ में। जैसे नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू। और मार्केट में शुरू में डीप लेने की बात किया जाए तो देखा जा रहा था उसी में, जिस फ्लाइट में नीतीश कुमार थे और उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव जो विपक्ष में है, इंडिया अलायंस के साथ में एक ही फ्लाइट में देखा गया। जिसके कारण लोग ऐसा कि अनुमान लगा रहे थे, आशा व्यतीत कर रहे थे, कहीं नीतीश बाबू ने कि इंडियन अलायंस के साथ तो गठबंधन भी न मिलने जा रहे हैं या मिल जाएंगे। तो ऐसा हमारा मार्केट में और निगेटिव सेंटीमेंट देखा, क्योंकि हमारा बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, ये हमेशा फेयरवेल कि इधर से कभी उधर पार्टी में जाते रहते हैं। तो यहाँ पीछे आप देखिए, यहाँ दोनों लोग हैं। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इन लोग का पिक देखिए, सेम पिक। ये नीतीश कुमार हो गए, नीतीश कुमार ये हो गए तेजस्वी यादव जो राजद के अभी लीड कर रहे हैं। तो वहाँ पर दोनों फ्लाइट में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों में क्या, ये दोनों एक दूसरे के टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने कुछ यहाँ पर कुछ राजनीतिक मुद्दा चल रहा होगा। इसी कारण से मार्केट में निगेटिव मोड़ लिया। उसी कारण मार्केट में शुरू में डिप देखा गया। आपको दिखाता है दोस्तों, शुरू में डिप देखिए। अभी तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि तेज़ी शानदार 3.36% का तेज़ी देखा गया। लेकिन यहीं आप शुरुआत में आएंगे दोस्तों, तो मार्केट में एक बड़ा सा डिप लिया था। वहाँ पर देखिए शुरुआत में कि ये 1 मिनट दोस्तों, कि देखिए 1.42% की, अगर मेरी पोर्टफोलियो में शुरू में ही दोस्तों लगभग 2% डाउन हो गया था, लेकिन आज का रिकवर करके लगभग मेरे पोर्टफोलियो लगभग 1.7% पर अप पे क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छा खासा 3.36% की तेज़ी रहा। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरी पोर्टफोलियो तो 5%, 6%। हाँ, ये पोर्टफोलियो उन पे डिपेंड करता है, उनके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है। अगर पीयूसी अधिक मात्रा में स्टॉक होगा दोस्तों, तो पीयूसी स्टॉक काफ़ी कम भागे हुए। लेकिन अगर बात किया जाए छोटे छोटे कंपनी जिनका Q4 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा आया है और वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रही है, वो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा भागा हुआ है। और जो कंपनी कि कम समय में अधिक भाग गया था, वहीं कि अभी डाउन में चल रहा है। तो आइए दोस्तों उस पर देखते हैं। अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात किया जाए, देखिए निफ्टी 50 में दोस्तों, निफ्टी 50 में कितने तेजी है? 0.36% की। सेंसेक्स में 3.2% की। यहीं निफ्टी बैंक में 4% की तेजी है। और निफ्टी 500 में तो देख ही रहे थे दोस्तों। अगर यहीं पर बात किया जाए सेक्टर इंडाइसेस की, सेक्टर इंडाइसेस में देखिए, सेक्टर इंडाइसेस की निफ्टी ऑटो में बात करें तो 4% की तेजी है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 2.89, और यहीं एफएमसीजी की बात करें 4.34%। एफएमसीजी जैसे बात करें, एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, रिलायंस हो गया, जियो मार्ट हो गया, ये सब आईटी सेक्टर भी 2.39% की, मीडिया भी इतना, फार्मा भी 3.6% की तेजी, रियलिटी भी इतना, सेमीकंडक्टर सेक्टर निफ्टी कि सर्विस सेक्टर भी देखा जाए तो 3.81% की तेजी, शानदार तेजी रहा दोस्तों। सब कुछ में अच्छा खासा रहा। अगर यहीं बात किया जाए दोस्तों, देखिए अगर मोदी की बात करें तो मोदी अलायंस के साथ तो गवर्नमेंट बनाते जा रही है, बनाने ही वाली है। तो ये देखिए लोकसभा 2014 का अप टू डेट देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अभी आज कि राष्ट्रपति भवन में सभी का मीटिंग हुआ दोस्तों, वहाँ पे जाके सभी को, चंद्रबाबू नायडू भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, हमको कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान नहीं है। और उसके साथ एनडीए सरकार से हमें कोई पद का उपेक्षा भी नहीं, टर्म एंड कंडीशन भी नहीं है। तो ये हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में 8 जून को सब क्लियर हो जाएगा, कौन मंत्री बनेगा। वहाँ से डिसाइड होगा कि पीयूसी भागेगा कि नहीं भागेगा। यहाँ लोग पीयूसी अभी क्यों नहीं जा रहे हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होता है, जैसे कि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक होता है, तो उसमें बात करें दोस्तों कि पहले तो कि जो गवर्नमेंट थी या मंत्री थी, मंत्रिमंडल, वो अभी प्लान क्या लेके, पहले तो प्लान था कि पीयूसी स्टॉक को हमें बढ़ाना चढ़ाना है या ग्रोथेबल दिखाना है। यहीं पर देखिए आज मीटिंग हुआ है 6 बजे कि दिल्ली में। तो वहाँ से देखिए यहाँ नीतीश बाबू हो गए या नायडू हो गए, यहीं नाडा जी हो गए, ये कोलाइजन के साथ ये
मीटिंग हुआ, सक्सेसफुल मीटिंग हुआ दोस्तों। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि गठबंधन के साथ सरकार नहीं बनाएगी या नीतीश बाबू उधर चले जाएंगे, नायडू जी उधर चले जाएंगे, तो नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट अब 100% बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। यही हम FIDI की बात, एक्टिविटी की बात करते हैं। FI आज मार्केट में खरीदारी बिकवाली कितना की है, 5600 करोड़ का बिकवाली कर दिया लगातार। अभी बात करें तो पिछला 4 जून को 12,000 करोड़ की बिकवाली की, जिससे मार्केट 5% गिरा था। लेकिन हमारा DI ने लगातार खरीदारी कर रहा है, क्योंकि DI जानते हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी बुल होने वाला है। यहीं पर अगर बात करें अभी का स्टॉक मार्केट, अगर विदेश का मार्केट का डाउ जोन में तो लगभग फ्लाइट ही है, फ्लाइट 0.18% लगा फ्लाइट है। SP 500 की बात करें तो 0.86% की तेज़ी है। FTSE में 1.8 फ्लाइट ही रहा, तो कोई वहाँ से निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। यहीं पे देखेंगे रेलवे स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रखा था दोस्तों, तो 2 दिन में, मात्र 2 दिन में 33% स्टॉक ने नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो NDA अलायंस के साथ जीत की है, न कि मेजोरिटी के साथ में। बीजेपी अगर मेजोरिटी के साथ आता तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा रेलवे स्टॉक में बूम देखा जाता। यहीं पर जो भी स्टॉक अभी बताएं दोस्तों, देखिए मैं अभी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ टीटागढ़ की बात किया जाए दोस्तों, वो टॉप से बात किया जाए तो 33% गिर गया है स्टॉक में। और टोटल मतलब कि रेलवे स्टॉक की बात करें 17% डाउन में मिल रहा है। आरकॉन देखिए 26% गिर गया। रेलटेल IRCTC लगभग 15-17% गिर गया है। और काफ़ी जुपिटर वेगन भी 18 से 23% गिर गया। तो ये अच्छा खासा हमें एक मतलब क्या बन रहा है, चांसेस बन रहा है। कोई भी अगर जो दोस्तों अगर मतलब गिरावट में खरीदारी करेगा उसी का पैसा बनेगा। देखिए मतलब कि जब कोविड-19 भी आ गया तो वहाँ से कितना स्टॉक मार्केट गिर गया था, देखिए 40%, 35-40% गिर गया था। जो यहाँ होल्ड किए तो उसका अच्छा खासा पैसा बना। तो लेकिन मान लीजिए जो यहाँ होल्ड किए उसका पैसा अभी कितना बन रहा है, देखिए 84% बन रहा है। लेकिन जो यहाँ पर होल्ड किए होंगे मतलब लगभग मतलब जब कोविड-19 आया हो वहाँ पर होल्ड के 84% रिटर्न वाले को अब कितना रिटर्न दे रहा है, 150% का रिटर्न दे रहा है। तो हमें एक्यूमुलेट करना है कहाँ, जब मार्केट गिरावट होता है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। यहीं पर आज देखेंगे मतलब कोचिन शिपयार्ड मतलब बांग्लादेश को कितना 16.6 बिलियन का ऑर्डर दिया है। वहाँ से कंपनी कुछ सामान लेके आएगी, जिसके कारण से कोचिन शिपयार्ड के पास बिजनेस है, तभी तो ये मतलब कि क्या टेंडर दे रही है, दूसरे देश को टेंडर दे रही है। तो कोचिन शिपयार्ड भी आज भी गिरावट देखा गया। कोचिन शिपयार्ड की आज की गिरावट की बात करें तो कितना 7.51% की गिरावट में मिल रहा है। अगर यही 1 महीना का रिटर्न देखा जाए तो 1 महीना में टॉप से कितना ये गिरा हुआ है दोस्तों, 92% गिर गया है, मतलब कि 19% की गिरावट में मिल रहा है। तो ये हमें एक क्या अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन 1 साल अगर होल्ड किया रहता तो आपके पैसे को तब पर भी 132% का रिटर्न बना के दे रही है। मतलब कि अगर 5 साल आप होल्ड किया रहता आपके पैसे को 9 गुना बना के दे दिया। कोचिन शिपयार्ड अभी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। देखिए 5 साल में मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1000% का रिटर्न ये मार्केट में कब आया है दोस्तों, अगर बात किया जाए तो मतलब कि 2 अक्टूबर 2018 से मार्केट में काम कोचिन शिपयार्ड। और देखिए लगातार कंसिस्टेंट ऊपर ही जा रहा है। तो मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो कितना 1 लाख करोड़ के मतलब कि 13,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। P रेशियो भी कितना पर चल रहा है, लगभग 37 पर चल रहा है। यही इसका देखिए मतलब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, कोचिन शिपयार्ड पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करें सेल्स ग्रोथ में 69% की तेज़ी है, मतलब कि 601 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 1016 पर लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 102% की है, 55 करोड़ के सेल प्रॉफिट ग्रोथ को 102 पर लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर को भी बीट किया है। EPS में 102% की क्या तेज़ी देखा गया, तो काफ़ी शानदार है। आइए इसका मतलब विजिट करते फंडामेंटल देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड मतलब क्या काम करती है, जैसे कि वारशिप को एक्सपोर्ट करती है बनाकर, और 100 वारशिप डिलीवर कर रखे कि इंडिया नेवी को, इंडिया कोस्ट गार्ड को। ये तो काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। इसका देखते हैं, आइए प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। देखिए ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो सेल्स ग्रोथ में 1524 करोड़ के 2013 में सेल कर रही थी, अभी 2019 में 1386 करोड़ का सेल्स कर रही है। लेकिन 2024 की बात किया जाए तो लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए 3593 करोड़ का सेल्स कर रही है। यह ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट की कहा जाए तो 3% से 7% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कर रही है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, प्रॉफिट की बात किया जाए तो मतलब 92 करोड़ के प्रॉफिट को हर साल 357 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। और देखिए यहाँ पे और एक फंडामेंटल चीज़ है दोस्तों,
या देखिए मतलब कि सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में हमेशा 5 साल से 21% दे रही है, 3 साल से 47% से। प्रॉफिट ग्रोथ देखा है 26 से, 3 साल में 31% से दे रही है। और बैलेंस शीट भी कंपनी का मतलब रिजर्व भी कितना है, 924 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी लगातार रिजर्व बढ़ाती है, लेकिन बोरोइंग कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है तो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे दोस्तों, कॉस्ट लाइन वाले जो नेवी होते हैं वहाँ पर ये कंपनी काम का मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, मतलब कि कोस्ट गार्ड को मतलब क्या करने, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का। काफ़ी ये रेलवे स्टॉक मतलब कि ये सरकारी कंपनी है, तो जो करंट गवर्नमेंट आने वाले रेलवे पर फोकस करता है तो हमारे लिए भी अच्छा है। एक और आरबीएनएल के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक बात करें 440 करोड़ का, मतलब कि इसको ऑर्डर मिला है साउथर्न सेंट्रल रेलवे से। कौन सा स्टॉक, आरबीएनएल की बात करें तो ये हमेशा इसका ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है कि कल में भी तेज़ी देखा गया है। आज देखिए लगभग मतलब कि क्या डाउन में चल रहा था, लेकिन अगर 5 दिन का रिटर्न देखा जाए इस कंपनी में तो कितना टॉप से बात क्या है दोस्तों, टॉप से ये कितना कंपनी कितना गिर गया है आपको दिखाते हैं। टॉप से ये लगभग 19-20% की गिरावट में मिल रहा था, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने का एक चांस दे रहा था। तो आप आज भी लगभग कितना 7% की गिरावट मतलब देखा गया दोस्तों। अगर यही मैक्सिमम होल्ड का 5 साल भी तो आपको पैसे कोई 11 गुना, तो आप लोग इस पर कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक भी मिलते जा रहा है, सरकारी कंपनी है। ये कंपनी क्या काम करती है, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। रेलवे स्टॉक में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो काम करती है। रेलवे को बिछाने को काम, जो ट्रैक होता है बिछाने के काम करती है। मॉडिफिकेशन में भी काम करती है, ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उस पर काम करते हैं। ग्रोथ कंपनी का कैसा है, ह्यूज ग्रोथ है कंपनी का, ह्यूज ग्रोथ दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है, सब कुछ अच्छा है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें टीटागढ़, मैं इसमें भी आज इसमें पैसा कुछ मात्रा में अपने खरीदा जितने हैसियत था, तो आज भी कितना 6.25% की, लगभग 6.5% की गिरावट है। लेकिन टॉप से बात किया जाए इस स्टॉक में तो कितना गिरावट है, देखिए दोस्तों टॉप से कंपनी 25% गिरावट में मिल रहा था। हमें एक बाई करने का एक मौका दे रहा है, तो मौका को छोड़ना नहीं है, मौका पकड़ते रहिए, आपको पैसा अच्छा खासा बनेगा दोस्तों। यहीं आप 1 साल भी 5 साल होल्ड किए रहते, देखिए 1 साल भी होल्ड किए रहते आपका पैसा कितना 139% बन गया होता दोस्तों। तो डीप बाई ऑन डीप करते रहिए, आपका पैसा बनेगा। इसका ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो मेट्रो में जो बॉर्डर ये बोगी होता है वो सेल करने का बनाने के काम करती है, और अनपैरेलल रेलवे सिस्टम में भी ये काम करती है। सब कुछ अच्छा खासा है। हर मेट्रो को जहाँ हर आप बड़े बड़े शहर में देखेंगे वहाँ सर्विस प्रोवाइड कराती है। देखिए मतलब कोचिंग डिलीवर कितना, मतलब कोचेज 500 डिलीवर कर रखा है अभी तक। वैगन डिलीवर मतलब वैगन जो होता है माल लोड करने वाला 65,000 मतलब कि सेल कर दिया है। मोबिलिटी 26 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल कितने हैं 1500 प्लस हैं, और हर चीज़ अच्छा खासा। टीटागढ़ का रेलवे का आप कुछ भी देखेंगे दोस्तों, देखिए वैगन पर ईयर मतलब कितना बनाती है 8,400 वैगन हर साल ये कंपनी बना के देती है, और बिजनेस सेगमेंट भी हर चीज़ अच्छा है और डिमांडेबल है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों डाटा पैटर्न की बात करें तो आज कितना 5% की गिरावट दर्ज किया गया। यहीं 1 महीना का इसका बात किया जाए टॉप से कितना गिरा हुआ है, देखिए दोस्तों ये टॉप से बात किया जाए तो ये कंपनी भी 20% लगभग गिरावट में मिल रहा है। तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक। देखिए अब मैक्सिमम 1 साल भी होल्ड किया रहता है कंपनी कितना आपको 38%, नोट ए बैड, बहुत अच्छा है। अब 5 साल होल्ड किया रहता है तो आपके पैसे को 229% का रिटर्न बना के दिया होता है। अब फंडामेंटल देखिए मैक्सिमम कितना, जब से आया हुआ है कंपनी तब से कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कंसिस्टेंट पैसा बना कर देता है, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट ही कंपनी का अच्छा है। ये कंपनी क्या एरोस्पेस में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है, एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रिफिकेशन का इंडिया में। और देखिए एरोस्पेस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइडिंग, और कंपनी का 35 साल का एक्सपीरियंस है। और देखिए क्या क्या काम करती है, मतलब स्पेस में, एयर में, लैंड में, सी में, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट CLS तेजस और हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस जो मिसाइल होती है उसमें कंपनी काम करते हैं। इसका देखिए सबसे प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ इस कंपनी का, देखिए
प्रॉफिट लॉस ही देख ले, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, देखिए 1 करोड़ के प्रॉफिट को कितना 182% के प्रॉफिट पे ले गए, कितना साल में, मात्र 8 साल में, 8 ईयर में इतना लेके आ गई कंपनी। जब भागना स्टार्ट होगा तो ये पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का 10 साल से 24% से, 10 साल से 39% से, लेकिन 3 साल में 48% से प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है कंपनी। रिजर्व भी कंपनी का बोरिंग तो है 9 के बराबर है। देखिए बोरिंग कितना है, मात्र 9 करोड़ का पास कंपनी के पास बोरिंग है, सॉरी 4 करोड़ का भी बोरिंग है कंपनी के पास। देखिए बोरिंग कितना, 4 करोड़ का बोरिंग है। रिजर्व बढ़ता जा रहा है, 1156 करोड़ का क्या है, 1303 करोड़ का, मतलब कि कंपनी के पास रिजर्व है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, इसका चार्ट की मदद से समझते हैं दोस्तों। देखिए चार्ट की मदद से ईयरली बेसिस रिवेन्यू देखेंगे तो मतलब 133 करोड़ के रिवेन्यू का 486 करोड़ का रिवेन्यू, कितना ह्यूज प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 2019 में 7 करोड़ का प्रॉफिट को 24 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। कितना प्रॉफिट दिया है, लगभग 11-12 गुना दिया है। नेक्स्ट अगर इसका ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे दोस्तों, देखिए ये हर इंडस्ट्री में फोकस करती है डाटा पैटर्न, मतलब कि काफ़ी, मतलब कि क्या क्या कहा जाए तो मतलब कि प्रोडक्शन में हो गया, सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, कैरियर में हो गया, एक्सपोर्ट करने का, हर चीज़ काफ़ी अच्छा खासा है इस कंपनी का। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, तो आप लोग दोस्तों एप्लेक्स सोलर पैनल पर फोकस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं दोस्तों, इसका रीजन कारण भी बताऊंगा क्यों इस पर फोकस करना चाहिए। देखिए ये कंपनी की बात करें, टॉप से बात किया जाए तो टॉप से कितना गिर गया है, लगभग 20 से 25% ये गिरावट में मिल रहा है। तो हमें अच्छा एक मौका मिल रहा है, 19-20% गिरावट में मिल रहा था, हमें एक क्या है, मौका है दोस्तों। 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो कंपनी लगभग 75% दे दिया है, मतलब अभी ही आया है। मैं इसमें आईपीओ लगाया था लेकिन मेरे को मिला नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म अभी भी होल्ड करता दोस्तों। अगर टॉप से तो आपको दिखा दिया टॉप से कितना गिरा हुआ है दोस्तों, ये 10-12% गिरा हुआ है। इसका अगर देखिए सेम बिजनेस करती है इंसोलेशन एनर्जी। इंसोलेशन एनर्जी भी जो भी अगर कंपनी में इसमें लगाया होता है दोस्तों, 2 साल में मात्र, देखिए जिसका आईपीओ के बाद होल्ड कर रहा था उसका 21 गुना पैसा कर दिया, लेकिन आईपीओ जिसका मिला है 1 लाख को लगभग, मतलब 1,20,000 को पैसे को उसका कितना कर दिया, 60-70 लाख रुपया कर दिया है। मात्र कितना साल में, आपको दिखाता हूँ। इस कंपनी 14 अक्टूबर 2022 से ये कंपनी आया, वहाँ से मात्र 2 साल में, 2 साल में 1.5 साल में ही मानिए, अगर पैसे को 60-70 मतलब 50-60 गुना पैसा कर दिया है, और ऊपर ही जा रहा है। जैसे कि लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंड है, कहीं भी कोई भी इन्वेस्टर लगाया है तो पैसा बना ही बना है। ये मार्केट कैप मात्र भी 4,000, लगभग 4,500 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो भी 69 पर चल रहा है दोस्तों। ये कंपनी कैसे प्रॉफिट दिखा रही है हमको समझ में, लेकिन इससे बढ़िया प्रोडक्ट भी बना के दे रही है। इस कंपनी के भागने का रीज़न भी है दोस्तों, सेल्स ग्रोथ में लगभग 400% का 300% का सेल्स ग्रोथ में तेज़ी देखा गया है। नेट प्रॉफिट में लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट को 40 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। तो कितना, मतलब कि लगभग 6 गुना, मतलब कि 7 गुना लगभग 7 गुना प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ईपीएस में भी 500 कितना 65% का ईपीएस में तेज़ी देखा गया है। इंसोलेशन एनर्जी देखिए दोस्तों क्या में काम करती है। देखिए इसका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जोधपुर में 60,000 स्क्वायर फीट में। सबसे अधिक पैसा कहाँ से लाती है, तो देखिए सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से 96.3%, लेकिन मात्र सोलर पावर कंडीशनर सीपीयू एसिड बैटरी से 3% लेकर रिवेन्यू लेके आती है। सेम बिजनेस आपका है दोस्तों इस कंपनी का, लेकिन आप ऐसा ही सेम बिजनेस करती है, लेकिन उसका जो है दोस्तों कुछ अलग है। देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो खुद मतलब शॉक हो जाएंगे। सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो 116 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 459 करोड़ का सेल्स ग्रोथ ले। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 7% से 11% कर ली है। नेट प्रॉफिट भी बात करें तो 5 करोड़ के प्रॉफिट को 40 करोड़ के प्रॉफिट में कर लिए। कितना साल में, मात्र 5 साल में। तो 8 गुना, मतलब 8 गुना कर दी 5 साल में। तो इसीलिए तो 22 गुना 23 गुना ये कंपनी कर लिया है। अगर ईयरली बेसिस सेल्स दिखाता हूँ इस कंपनी का, 215 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, तो 737 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 6% से 11% कर रही है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ के प्रॉफिट को कितना 55 करोड़ कर लिया। कितना, मतलब ये भी 8 गुना 3 साल में। देखिए सेल्स ग्रोथ कितना से कर रही है, 156% ट्रेलिंग 12 मंथ में। प्रॉफिट ग्रोथ 419% से, और बैलेंस शीट से लेकर सब कुछ अच्छा है। देखिए रिजर्व कितना है कंपनी के पास, रिजर्व कितना है 88, बोरिंग कितना है 96। कंपनी का ये बिजनेस भी देखा जाए, कंपनी का बिजनेस दोस्तों, तो ये देखिए सोलर मॉड्यूल हो गया, सीपीयू जो पीसीयू होता है,
तो वो उसमें काम करती है। सबसे एनर्जी बात करें एनर्जी स्टोरेज में तो ट्यूबुलर बैटरी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे अच्छा जो 96% से रिवेन्यू आता है, तो ये टेक्नोलॉजी का बेस जैसे कि पीवी मतलब कि सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करके ये कंपनी का बिजनेस मतलब कि पैसा आता है। तो वैसा सेम बिजनेस ये कंपनी करता है, उसी पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। ये कंपनी में देखेंगे तो मतलब कि उतना मेरे को परफेक्ट नहीं लगा, परफेक्ट तो है दोस्तों, लेकिन बट काफ़ी उच्च मतलब कि भाग गया है कंपनी। वैसा ही सेम बिजनेस जो करती है ये भी कंपनी क्या काम करती है देखिए, इसका हर चीज़ बिजनेस। एप्लेक्स सोलर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन पोलोक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी, और ये कंपनी अगस्त 2093 से काम करती है। वो मात्र अभी 2000 कितना से मतलब लगभग 23-24 से काम कर रही है। इसका दिखा तो इंसोलेशन एनर्जी कब से काम करती है, तो इंसोलेशन एनर्जी 2015 से काम कर रही है, सॉरी दोस्तों 2015 से काम कर रही है। वो 1991 का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। ये देखिए सोलर मॉड्यूल से काम कितना परसेंट पैसा रिवेन्यू आता है, 86% आता है। और सोलर पंप से 11% आता है, अदर से 1.5% आता है। इस कंपनी का और चीज़ देखा जाए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अलग अलग जगह है। दिल्ली में हो गया, मुंबई में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, जयपुर और त्रिपुरा और लुधियाना में है। और देखिए कंपनी का जियोग्राफिकल रिवेन्यू वेरिफिकेशन भी काफ़ी अधिक है। यूएसए में 0.12%, यूके में 0.52%, नेपाल से 0.49%, इंडिया से 98% आता है इसका। अगर एक और चीज़ देखा जाए देखिए, टॉप क्लाइंट से टॉप 5 क्लाइंट से 83% रिवेन्यू आता है। उत्तर प्रदेश से 80% आता है। गवर्नमेंट से देखिए 19%, अभी देख रहे हैं रूफ टॉप पर चल रहा है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए सिस्टम, तो हाउस होल्ड पीवी सोल्यूशन जो कंपनी काम करती है, अभी जो नरेंद्र मोदी लेके आए थे, उस पर जैसे घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगा के बिजली बनाना, ये कंपनी का लीडिंग बिजनेस है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम फ्रेम जैसे बनाते हैं पैनल, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ा, कोर को मतलब मजबूत करने के लिए और इसको बचाने के लिए जो एल्युमिनियम का चारों बगल से ये देख रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट करके बना के कंपनी प्रोवाइड कराती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका सर्विस प्रोवाइडेड क्या है। एप्लेक्स का बात किया जाए, सोलर पीवी मॉड्यूल भी ये कंपनी, सब कुछ ये देखिए मतलब कि अलग अलग मतलब कि प्रोडक्ट निको टिपको एमबीबी सीरीज में करती है। ये भी अलग अलग सीरीज काम करती है, काफ़ी शानदार और सब कुछ अच्छा देखेंगे दोस्तों इसका कंपनी का। एप्लेक्स की बात किया जाए तो सोलर एसी और डीसी पंप भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी इफिशियंसी भी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल इस कंपनी का है। और देखिए जंक्शन बोर्ड जो होता है दोस्तों, पैनल तो बैठा दिए, उसके बाद जंक्शन बोर्ड होता है जो कि बिजली को मतलब ट्रांसमिट करता है। मान लो कि ऊपर तो बिजली पैदा हो गया नोट के कारण, उसके बाद जो ये आप लोग देख रखते हैं जंक्शन बोर्ड होता है, ये सारा जंक्शन बोर्ड है। जंक्शन बोर्ड इकट्ठा करके एक जगह बिजली इकट्ठा करके लाइन में मतलब तार में देती है, ये जंक्शन बोर्ड है, यही प्रोवाइड कराती है। अभी ऐसा प्रकार का बिजनेस कोई कंपनी के पास नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो छोटा छोटा पैसा सेव करके दोस्तों आप लोग इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ जनरेट करने से हमें बहुत सारा मतलब फ़ायदा होता है। हमें तो हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ का टेंशन फ्री होता है, जब हमें दिक्कत होगा तो हम ये करवा सकते हैं। अचीवमेंट रिवार्ड मतलब काफ़ी शानदार मिले, एम्प्लॉयमेंट हर चीज़ मतलब हमें बेनिफिट होगा। और हम अपने पैसे कमाने के लिए हम अपने जीवन के जो मूल्यवान समय है वो बेच के हम पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि हम टेंशन फ्री है, जहाँ मन करता है उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और छोटा छोटा पैसा एक्युमुलेट करके इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करके कम से कम आप 10 साल में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको आने वाले जनरेशन को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे दोस्तों मार्केट से। बस मेरे को 5 साल आप दे दीजिए दोस्तों, अच्छा खासा पैसा बनेगा। आज भी सेंसेक्स 3.2% की तेज़ी देखा गया दोस्तों। अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदार को भी ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोग बैठे बैठे एक पैसिव इनकम का जरिया सोर्स बनाए। क्योंकि कोई भी आप लोग देख रहे हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट डूबे हैं, 5 साल भी आप लोग आएंगे, चाहे मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे इस कंपनी का। ये क्या कहीं का शेयर डूबा हुआ है, 20% 30% गिर गया। लेकिन अगर बात किया जाए सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स में एवरेज 15% का रिटर्न बना के देता ही देता है दोस्तों। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।